नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है वृत्ताकार मार्ग, वृत्ताकार मार्ग हो या वृत्ताकार मेज हो या खष्टभुजा हो या चार भुजा हो, अर्थात भुजाओं पर आधारित होते हैं। दूसरा प्रश्न होता है पंक्ति में। तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसमें दाएं बाएं आगे पीछे सामने इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि इनके हम आधारों को अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में हम उसको हल कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम इनके आधारों को सही से समझ लें। तो हम देखेंगे पंक्ति में, जब भी पंक्ति में बैठना हो तो यदि दिशा नहीं कहता है तो दिशा नहीं कहता है तो मान लीजिए वह उत्तर की ओर ही मुंह करके बैठते हैं और ये होती है बाएं दिशा और ये होती है दाएं दिशा। लेकिन यदि प्रश्न में कहता है कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये हमारा दायां हो जाता है और ये हमारा बायां हो जाता है जब पंक्ति में बैठते हैं तब। लेकिन याद रखिएगा, जब भी पंक्ति में बैठाना हो तो हम पहले पंक्ति नहीं बनाएंगे। जब हम उनको बैठाते हैं तो पंक्ति अपने आप बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम कभी वृत्ताकार मार्ग या मेज पर बैठाते हैं तो हमको पहले उस मेज को या उस वृत्ताकार मार्ग को शक्ल दे देना चाहिए। दे देने से क्या होता है, प्रश्न बहुत आसानी से हल होते हैं। लेकिन यदि इसको पहले हम शक्ल दे देंगे तो प्रश्नों को हल करने में कठिनाई होती है। लेकिन 3 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर कोई भी प्रश्न हो, अगर हम अच्छे समझ लेंगे तो उनको हम हल कर लेंगे। ठीक, चलिए तो हम पहले दिशा देखते हैं। अब मान लीजिए ए यहाँ बैठा है, अब इसके दाएं पूछा जाए कौन है, तो इसकी दाएं दिशा ये होगी, अर्थात दाएं आर है। अब आर के दाएं कौन है, यस है। प्रश्न पूछा गया ए के दाएं दूसरा कौन है, तो दूसरा कौन है तो इसको नहीं गिनते हैं। एक हो गया ये हो गया 2, अर्थात यस। ठीक, लेकिन अगर ए के बाएं पूछा जाए तो ए के बाएं कोई नहीं है। टी के दाएं पूछा जाए तो दाएं कोई नहीं है। बाएं पूछा जाएगा तो हम बाएं बता देंगे। उसी प्रकार से इसमें देखिए, यदि पूछ लिया जाए एन के दाएं कौन है तो एन यहाँ बैठा है। सोचिए यदि मैं यहाँ बैठा होता तो मेरा दायां या मेरा बायां हाथ किधर होता, तो ये दायां हाथ होता है, ये बायां होता है, अर्थात इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। ठीक, तो चाहे जिस बार के हम आगे चलेंगे तो इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। इसको मान लीजिए तो इधर दायां होगा, इधर बायां। उसी तरह से इसको मान लीजिए तो इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम पहला प्रश्न शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। यस बैठा है टी और क्यू के बीच, क्यू है आर के निकटतम बाएं तथा पी है टी के निकटतम बाएं। बीच में कौन बैठा है। एक ही याद रखिएगा, जब भी हमको दिशा मिल जाए तभी हम बैठाना शुरू करते हैं। अर्थात अगर बीच में दे दिया है तो हम पहले उसको नहीं बैठाते हैं। जहां से दिशा मिलना शुरू होती है वहीं से हम प्रश्नों को हल करना शुरू कर देते हैं, यदि दिशा पर आधारित प्रश्न है तो। ठीक, तो याद रखिएगा हमेशा दिशा हमको देखना है। तो यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, यहाँ दाएं बाएं हमको पता नहीं है तो हम इसको नहीं बैठाएंगे। अभी आगे पढ़ेंगे। क्यू है आर के निकटतम बाएं, देखिए दिशा यहां से मिल गई। क्यू है आर के निकटतम बाएं। अगर आर यहां बैठा है तो ये आर का दायां होगा, आर का बायां होगा। तो क्यू है आर के निकटतम बाएं, पी है टी के निकटतम बाएं, पी है टी के निकटतम बाएं। अब यहां पी कहां बैठा है, टी के निकटतम बाएं। लेकिन हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। अब यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू हमारे पास यहाँ है, यस। अब यहाँ देखिए यस बीच में कब बैठ पाएगा, जब क्यू इधर होगा टी इधर होगा। तो यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और यहाँ देखिए पी टी के बाएं है तो पी यहाँ हो जाएगा। बस अब प्रश्न पूछ रहा है बीच में कौन है, तो हमको बीच में मिल जाएगा यस। ठीक, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा दिशाओं को ध्यान में रखते हुए पहले स्थान पर बैठा है या दूसरे स्थान पर बैठा है उसी क्रम में बैठाते हैं। अन्यथा इस पर आधारित 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आते हैं और यदि सही से नहीं बैठ पाएगा तो हमारे सभी प्रश्न गलत हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बी के बाईं ओर तथा डी के दाईं ओर बैठा है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर तथा डी के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है? तो 7 सदस्य पंक्ति में बैठे हैं, तो हम पहले पंक्ति नहीं बैठाएंगे, जहाँ से दिशा मिलेगी वहाँ से बैठाना शुरू करेंगे। तो सी बी के बाएं तथा डी के दाएं बैठा है। सी कहाँ बैठा है? बी के बाएं, तो बी का बायां हाथ इधर होगा। सी बी के बाएं तथा डी के दाएं। अगर डी यहां हो जाए तो यह डी के दाएं हो जाएगा और बी के बाएं हो जाएगा। ए बैठा है बी के दाएं, ए बैठा है बी के दाएं, अर्थात ए इस साइड में हो जाएगा। एफ बैठा है ई के दाएं और तथा डी के बाएं ओर। ठीक, एफ बैठा है डी के बाएं और ई के दाएं, तो ई के दाएं हो गया और डी के बाएं हो गया। और एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाएं, एच बैठा है ई के बाईं ओर। अब हमारे सभी लोग बैठ गए, तो बीच में कौन बैठा है? बीच में कौन बैठा है? तो बीच में हमको मिल जाएगा डी, बीच में डी बैठा है। तो हमारा विकल्प हाँ बी सही हो जाएगा। बीच में कौन बैठा है? बीच में डी बैठा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देश प्रश्न संख्या 3 से 5 के लिए, अर्थात 3, 4, 5 3 प्रश्न इस पर आधारित हैं। बहुत अच्छे से हम इनको बैठा लेंगे, फिर प्रश्नों को हल करने में हमको समय नहीं लगेगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र उन्मुख अर्थात केंद्र की ओर मुंह करके गोले के इर्द गिर्द बैठे हैं। अब हम इनको बैठाएंगे कि ये कैसे बैठे हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो जब भी गोले में या वृत्ताकार मार्ग में बैठते हैं, या खष्टभुज हो या मेज हो, चारकोना हो, तो क्या करते हैं? हम उसको बना लेते हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। अब हम इनको बैठाना शुरू करेंगे। ए डी के बाएं चौथा, डी के बाएं, आप डी को कहीं बैठा सकते हैं, चाहे जहां बैठा दीजिए। अब ए कहां बैठेगा? डी के बाएं, तो ए डी का दायां इधर हो जाएगा और इधर बायां होगा। सेम, कॉपी को मत घुमाइए, किताब को मत घुमाइए, खुद सोचिए यदि मैं यहां बैठा होता तो मेरा दायां किधर होता, मेरा बायां किधर होता, प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। तो ये डी के बाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात ये यहां हो जाएगा। सी ए के बाएं दूसरा, तो ए का इधर बायां होगा। यदि सोचिए मैं यहां बैठा होता तो मेरा बायां किधर होता, मेरा दायां किधर होता, प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए का बायां इधर होगा, तो पहला, दूसरा। सी बैठा है ए के बाएं दूसरा। ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई डी और ए का, अर्थात इसका और इसका पड़ोसी नहीं है, तो यहां बैठेगा तो भी पड़ोसी, यहां बैठेगा तो भी पड़ोसी, यहां बैठेगा तो भी पड़ोसी, यहां बैठेगा, अर्थात केवल सीट कौन सी बची? यह बच गई। तो यहां बैठ जाएगा ई। ठीक, ई। अब यहां बैठने पर न तो इसका पड़ोसी होगा और न तो इसका पड़ोसी होगा। एच बी के बाएं दूसरा है। अब यहां न बी है न एच है, तो हम इसको नहीं बैठाएंगे। आगे प्रश्न को देखेंगे। बी ए और ई का पड़ोसी नहीं है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात बी इसका पड़ोसी नहीं होगा। न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, तो यहाँ सीट खाली है, तो यहाँ बी बैठ जाएगा। ठीक, अब हमको बी मिल गया। फिर क्या कह रहा है? एच बी के बाएं दूसरा, तो बी का इधर दायां होगा, इधर बायां होगा, तो पहला, दूसरा। अब एच बी के बाएं दूसरा हो गया। अब जी एफ के बाएं दूसरा, जी कहाँ बैठेगा? एफ के बाएं बैठेगा, अर्थात अगर एफ यहाँ होगा तो इसका बायां इधर होगा, तो एफ के बाएं कौन बैठ गया? जी। जी एफ के बाएं दूसरा हो गया। अगर हम यहाँ एफ को कर दें, यहाँ जी को कर दें, तो जी कहाँ हो जाएगा? एफ के दाएं हो जाएगा, अर्थात यहाँ उल्टा हो जाएगा और प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे नहीं बैठेगा। एफ यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो लोगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है? तो हम विकल्पों से मिला लेंगे। तो विकल्प में
एच डी ई, एच डी ई, ये देखेंगे तीनों एक समूह में बैठे हैं, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन कौन बैठे हैं? एच डी ई, तीनों एक समूह में बैठे हैं और सब विकल्प में अलग हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी का निकटतम पड़ोसी दर्शाता है? कौन सा जोड़ा बी का निकटतम पड़ोसी दर्शाता है? तो बी का पड़ोसी डी सी या सी डी, ठीक, डी सी या सी डी, विकल्प में जिस भी तरह से दे देगा डी सी या सी डी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो हाँ, सी डी हमारा विकल्प है, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन है? सी डी। अगला प्रश्न है, ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है? ई के बाएं, ई के बाएं, ई का इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। सेम सोचिए, यदि मैं यहां बैठा होता तो मेरा दायां किधर होता, मेरा बायां किधर होता। जब आप तुलना कर लेंगे एक बार दो बार तो प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो ई के बाएं, बायां उधर होगा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा अर्थात जी, कौन होगा? जी होगा। तो हाँ, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, जी सही है, ठीक। ई के बाएं पहला दूसरा तीसरा जी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा एक दूसरे के सामने बैठा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेज को दर्शा लेंगे, ठीक। 1 2 3 4, 4 लोग हैं। अब राधा शीला के दाईं ओर, शीला के दाईं ओर हम शीला को कहीं बैठा लेंगे। अब शीला, यदि हम यहाँ बैठे हैं तो दायां हाथ इधर होगा, सेम उसी तरह से शीला का दाईं हाथ इधर होगा, नीचे होगा। तो राधा शीला के दाईं ओर, और महिमा सीता के बाईं ओर, सीता के बाईं ओर। अगर सीता को हम यहाँ बैठा दें तो सीता का ये दायां हो जाएगा, ठीक। प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब महिमा को कहाँ बैठाना है? सीता के बाएं, अर्थात अगर सीता यहाँ हो जाए और यहाँ महिमा हो जाए, ठीक, महिमा, अब महिमा सीता के बाईं ओर, ठीक। यदि हम यहाँ बैठे हैं तो इधर बायां हो गया, इधर दायां होगा, सेम उसी तरह से ये सीता का बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, तो महिमा सीता के बाएं हो जाएगी। कौन सा जोड़ा एक दूसरे के सामने बैठा है? अब शीला के सामने महिमा, राधा के सामने सीता, ठीक, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा, हाँ, सीता और राधा एक दूसरे के सामने बैठी हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा, राधा और सीता। अगला प्रश्न है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। अभिनव के ठीक दाएं कौन है? तो वृत्ताकार घेरा, जब भी वृत्ताकार बनाएंगे या मेज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको दर्शा लेंगे, लेकिन जब लाइन बनाएंगे तो नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि प्रश्नों को हल करने में तब समस्या हो जाती है। तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, यहाँ दिशा नहीं पता है, अर्थात दाएं बाएं नहीं पता है, तो हम इसको नहीं बैठाएंगे, जहाँ दिशा मिलती है वहीं से बैठाना शुरू करेंगे। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर, अभिषेक को हम कहीं बैठा लेंगे, अभिषेक के, तो अभिषेक अपूर्व कहाँ है? इसके अभिषेक के बाईं ओर, तो अभिषेक का बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ठीक। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर। आलोक अपूर्व के बाईं ओर, आलोक अपूर्व के बाईं ओर, आलोक यहां हो जाएंगे। आगे अब कह रहा है अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में, अभिनव आलोक और अंकुर, इधर सीट खाली नहीं है, सीट इधर खाली है, तो बीच में कौन होगा? अभिनव, अभिनव बीच में है, ठीक। अभिनव आलोक और अंकुर के
बीच में, तो अंकुर यहाँ हो जाएंगे। अब अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में हो गए। ठीक, प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। अब जिस तरह से पूछेगा इसके दाएं कौन है, ये है, इसके बाएं कौन है, ये है, इसके बाएं कौन है, ये है, इसके दाएं कौन है, अर्थात जिस भी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इसको हम आसानी से अब बता लेंगे। अब प्रश्न में है अभिनव के ठीक दाएं कौन है, अभिनव के ठीक दाएं, तो अभिनव का दायां ये है, ये दायां है और ये बायां, याद रखिएगा इनका भी ये क्या होगा, दायां होगा और ये नीचे बायां होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। हमेशा तुलना कीजिए, यदि मैं वहां बैठा होता तो मेरा दायां किधर होगा, मेरा बायां कहाँ होगा। जब अपने आप से तुलना करेंगे तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। उसकी अपेक्षा जब आप कॉपी और किताब को घुमाते हैं तो कॉपी और किताब घुमाना छोड़ दीजिए, खुद सोचिए यदि मैं यहाँ बैठा होता तो मेरा दायां किधर होता, मेरा बायां कहाँ होता। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे प्रश्न समझ में आपको आ जाएगा और आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।